Hello बच्चों, so let's see the question. It says find out the correct order for the energy required for heterolytic cleavage of indicated CBr bond forming carbocation. ओके, तो अब देखो यहाँ पे, तो अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो पहला स्ट्रक्चर है इस तरह का NH और यहाँ पे है CH2 और उसे अटैच है Br. अगर हमने Br निकाल दिया तो यहाँ पे आने वाला है प्लस चार्ज. ओके, अब जब ये Br निकल जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, हमें इसको स्टेबलाइजेशन देखना है. यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो कि कोई भी बॉन्ड जब ब्रेक होता है और उसके बाद जो कार्बोकैटायन बनता है, कैटायन बनता है, वो कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी उसको लेस एनर्जी लगेगी. ओके, क्योंकि अगर वो स्टेबल बन रहा है तो कम एनर्जी में टूटेगा, जबकि अगर वो स्टेबल नहीं बन रहा है, अगर वो अनस्टेबल बन रहा है तो वहां पे मोर एनर्जी लगेगी. तो ये हमको ध्यान में रखना है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, तो वो डीलोकलाइजेशन में पार्ट लेगा और इस तरह से हमको इसका एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो होगा लाइक NH और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है डबल बॉन्ड CH2. तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल बनता है, तो इसलिए इसको लीस्ट एनर्जी लगेगी. ओके, दूसरी केस में अगर हम देखें तो दूसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे जिसमें यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है O और यहाँ पे CH2Br था, लेकिन अगेन CH2Br चला गया तो CH2 पे प्लस आएगा. और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे भी वही होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और हमको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा लाइक दिस O और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH2, जबकि यहाँ पे आएगा एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड. अब सवाल है इन दोनों में से किसकी एनर्जी कम और किसकी ज्यादा. अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर में तो ये जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड है, जबकि ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड है. और हमको मालूम है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, वो इजीली डोनेट नहीं करेगा. तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट कम होगा. ओके, और जितना डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट कम उतनी स्टेबिलिटी कम होगी. ओके, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, लेस होगी. अगर इसकी स्टेबिलिटी लेस है तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है. ओके, तो हमने जो नाम दिया था यक्स, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू वाई. और जब हम जेड के बारे में सोचेंगे तो जेड में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है O और यहाँ पे CH2Br था तो यहाँ पे CH2 प्लस बचता है और यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है. अब क्या होगा, मान लो ये बॉन्ड यहाँ पे प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चले जाएंगे, मतलब पाई बॉन्ड. तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमको इस तरह से मिलेगा, दैट इज O डबल बॉन्ड दिस डबल बॉन्ड CH2. अब इसमें हम देखें तो ये बॉन्ड एज इट इज इंटैक्ट रह रहा है, ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा. तो अगर ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो लीस्ट है. इसकी स्टेबिलिटी क्या है, लीस्ट है. तो हम क्या बोल सकते हैं, ये है जेड वाला, तो हम क्या बोलेंगे, जेड जो है वो लीस्ट स्टेबल बन रहा है. लीस्ट स्टेबल बन रहा है तो एनर्जी का हमने क्या बोला, एनर्जी अपोजिट होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसको लगेगी, जेड को, फिर किसको लगेगी, वाई को, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको सबसे कम लगेगी एक्स. मतलब जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स. तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.